नमस्कार। मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं जस्ट अनिरुद्ध। आज हम एक ऐसे विषय की बात करेंगे जो सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी हमारे समाज, राजनीति, यहाँ तक कि हमारी सोच और रिश्तों में गहराई से घुला हुआ है। जाति व्यवस्था। लोग कहते हैं कि सब कुछ मनुस्मृति की वजह से हुआ। किसी ने कहा कि ब्राह्मणों ने समाज को तोड़ दिया और किसी ने यहाँ तक कह दिया कि वर्ण व्यवस्था ही गुलामी की जड़ थी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये बातें पूरी तरीके से सच भी है या नहीं? क्या जो आज हम जाति व्यवस्था कहते हैं वो वही है जो वेदों या मनुस्मृति में थी? चलिए, आज हम न भावनाओं से बहकेंगे और ना ही नफरत से उलझेंगे। आज हम तथ्यों, इतिहास और विवेक की रोशनी में देखेंगे कि समाज कैसे बना, कैसे टूटा और अब रास्ता क्या है। बहुत पुराने समय की बात है, जब न तो कोई जाति कार्ड था, न ही आरक्षण और न ही जातिवादी राजनीति। तब समाज एक व्यवस्थित ढांचे में काम करता था, जिसे हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था। इसका आधार था ब्राह्मण, जो पढ़ते थे, पढ़ाते थे, ज्ञान, धर्म और शिक्षा का काम संभालते थे। क्षत्रिय, जो युद्ध और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, राज्य चलाते थे। वैश्य, जो व्यापार, खेती और संसाधनों के वितरण में लगे होते थे। शूद्र, जो सेवा, निर्माण, कला और श्रम से जुड़े कार्य करते थे। यह व्यवस्था गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। यह कोई ऊंच नीच नहीं थी, बल्कि एक कार्य आधारित विभाजन था, ताकि समाज सुचारू रूप से चले। जैसे एक शरीर के लिए मस्तिष्क, हृदय, हाथ, पैर सभी जरूरी होते हैं, वैसे ही समाज के लिए हर वर्ण जरूरी था। अब आते हैं उस ग्रंथ पर, जिसका नाम आते ही कुछ लोग गुस्से से भर जाते हैं। ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। इसमें कुछ श्लोक बिल्कुल ऐसे हैं जो आज के मानवीय मूल्यों से मेल नहीं खाते। पर क्या आपने ये सोचा है कि क्या पूरी मनुस्मृति एक जैसी है? नहीं। इतिहासकार बताते हैं कि मनुस्मृति एक धीरे धीरे जोड़ा गया ग्रंथ है। उसमें अलग अलग काल के श्लोक हैं और कुछ बाद में जोड़ दिए गए हैं। साथ ही मनुस्मृति में भी ये लिखा है कि वर्ण व्यक्ति के गुण, कर्म और स्वभाव पर आधारित है, जन्म पर नहीं। यह बात भी वही मनु कह रहे हैं जिन्हें जातिवादी घोषित कर दिया गया है। इसलिए जब हम एक ग्रंथ को लेकर पूरी परंपरा को कोसते हैं तो हम इतिहास को नहीं, बल्कि अपनी वर्तमान नाराजगी को आवाज दे रहे होते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर वर्ण इतना अच्छा था तो जाति नाम की चीज कहाँ से आ गई? यहीं से शुरू होती है समाज के पतन की कहानी। जैसे जैसे राजा महाराजा की सत्ता बढ़ी और संसाधनों पर पकड़ मजबूत हुई, लोगों ने सोचा कि अगर उनका बेटा भी वही काम करे तो सम्मान और सत्ता सुरक्षित रहेगी। ब्राह्मण चाहता था कि उसका बेटा भी विद्वान बने, क्षत्रिय चाहता था कि उसका बेटा भी राजा बने, वैश्य चाहता था कि व्यापार पीढ़ियों तक चले और शूद्र को स्थायी रूप से सेवा में बांध दिया गया। अब कर्म का स्थान जन्म ने ले लिया। वर्ण अब जन्म आधारित जातियों में बदलने लगा। यहीं से बनी जाति व्यवस्था और धीरे धीरे वह हजारों जातियों, उपजातियों में बंटती चली गई। अब कोई दर्जी, कोई कुम्हार, कोई जाटो, कोई यादव तो कोई नाई, कोई सोनार बनने लगा। हर पेशे, हर क्षेत्र, हर रीति के हिसाब से नई जातियां बनी और समाज छोटे छोटे खांचों में बट गया। अब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं, जहां जाति सिर्फ पहचान नहीं रही, वो बन गई राजनीति का औजार। नेताओं ने जाति के नाम पर वोट मांगे, कुछ नेताओं ने इतिहास के नाम पर बदला मांगा, कुछ ने आरक्षण के नाम पर समाज को फिर से बांट दिया। अब जाति व्यवस्था का समाधान जहां बनाना था, उसे राजनीतिक हथियार बना दिया। जहां समानता लानी थी, वहां पे प्रतिशोध और अभिमान से उसे और उलझा दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि समाधान क्या है? क्या सिर्फ इतिहास को गाली देना समाधान है? क्या एक जाति को नीचा और दूसरे को दोषी ठहराना समाधान है? नहीं। समाधान है सच्ची शिक्षा। ऐसी शिक्षा जो सिखाए कि एक ब्राह्मण अगर भ्रष्ट है तो वह सम्मान का पात्र नहीं है। एक शूद्र अगर ईमानदार, मेहनती और सच्चा है तो वह पूजनीय है। समाधान है सम्मान और संवाद।
जाति पर चुप्पी नहीं चाहिए, शांत समझदारी भरा संवाद चाहिए, ताकि पीड़ित समझे कि उन्हें गले लगाया जा रहा है और शेष समाज समझे कि उनका सम्मान तब तक अधूरा है जब तक सबको साथ लेकर ना चलें। समाधान है कि संविधान का पालन हो। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान हमें दिया वह कहता है कि सब बराबर है। फिर हम पिछली गलतियों को वर्तमान की दीवार क्यों बना रहे हैं? इतिहास से सीखना जरूरी है, पर उसमें फंस जाना सही नहीं है। हमारा देश तभी महान बनेगा जब हम यह कहना छोड़ देंगे कि तुम किस जाति के हो और यह पूछेंगे कि तुम कैसे इंसान हो। आज जरूरत है कि हम जातियों को पहचानें लेकिन बांटें नहीं, इतिहास को जानें लेकिन जिए नहीं। आप देख रहे थे जस्ट अनिरुद्ध। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि समाज तभी बदलेगा जब हम उसे तोड़ने की अपेक्षा जोड़ने में भरोसा करेंगे। जय हिंद, तब तक के लिए धन्यवाद।